Okay. See here, in this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake. जोडीज के फादर को रेटल स्नैक का मतलब जहरीला सांप क्या किया, काट लिया। ठीक है। ही क्विकली किल्स ए डॉग, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक हिरनी को मार दिया। क्यों? एंड यूजेस इट्स हर्ट, क्योंकि हिरनी के हर्ट को निकाल करके और उसके लीवर को निकालकर, हर्ट और लीवर को निकाल करके जहर के इलाज के लिए उसको यूज किया गया। लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, जहर को मारने के लिए, जहर को खत्म करने के लिए उसके पिता को बचाने के लिए उस हिरनी के हर्ट को और लीवर को निकाल लिया गया। जोडीज वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन, अब जो जोड़ी था, जोड़ी जो छोटा सा बच्चा है, व्हाट विल हैपन, वो लगा सोचने कि व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, टू द लिटिल फॉन, उस छोटे से हिरन के बच्चे का क्या होगा, लेफ्ट विदाउट ए मदर, जिसकी मां को सब लोगों ने मार दिया। हमारे फादर ने मां को तो मार दिया, लेकिन उस छोटे से बच्चे का क्या होगा। यानी इस कहानी में, इस जो चैप्टर 6 आपका है, ये इट इज फुल ऑफ काइंडनेस, लव एंड अफेक्शन। इस कहानी में एक प्रेम दर्शाया गया कि एक छोटे से बच्चे का जो प्रेम है वो फॉन के प्रति किस तरह का है, वो बच्चा क्या सोचता है उस फॉन के बारे में। देखिए, फर्स्ट देखिए, जॉय अलाउड जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, माने जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक। ड्रिफ्ट बैक का मतलब क्या होता है, यानी कहने का मतलब है कि बार बार उसको जो है, बार बार उसी जो डोव था यानी हिरनी के बच्चे का ही ध्यान आ रहा था, उस फान का, हिरन के बच्चे का ही ध्यान आ रहा था बार बार। जब उसकी मां को मार दिया गया, उसकी मां का हार्ट और लीवर निकाल लिया गया, उसके बाद जोडी अलाउज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, बार बार उसके दिमाग में यही आने लगा कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जिसकी मां को मार दिया गया। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, यह अपने मन से इस बात को वो निकाल नहीं पा रहा था। वो बच्चा जो था इस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था कि आखिर अब उसका जो बच्चा है उसका क्या किया जाएगा। ही हैड हेल्ड इट, वह हमेशा जो उसके साथ हुआ है, वह हमेशा जो है उसके दिमाग में यह बात चलती रही कि आखिर उस छोटे से बच्चे का क्या किया जाएगा। इन हिज ड्रीम, उसके सपने में भी ये बात आने लगी। इन हिज आर्म्स he slipped from the table and went to his father's beside, सोते जागते हमेशा उसके दिमाग में यही बात आने लगी कि आखिर इस छोटे से बच्चे का क्या किया जाएगा। He slipped from the table and went to his father beside, उठकर अपने फादर के पास गया, जहां उसके फादर सोए हुए थे, कमरे में गया। पेनी ले एट रेस्ट, जहां पर वो क्या कर रहे थे, पेनी, उनके फादर जो थे वो आराम कर रहे थे। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा। हिज आईज वर ओपन, उनकी आंखें जब खुली, बट द प्यूपिल वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, मैंने उनकी आंखें खुली लेकिन उनको पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, बीमार थे इसलिए अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। जोड़ी पहुंचा, बोला, हाउ आर यू फीलिंग पा, यानी पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब। क्यों ऐसा पूछा, क्योंकि पहले स्नैक ने बाइट किया था जिसके लिए हिरनी को मार दिया गया और उसका बच्चा अकेला जो फान था वो जंगल में घूम रहा है, उसके बारे में बार बार जोड़ी के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि आखिर उस छोटे से बच्चे का अब क्या होगा। जस्ट फाइन सन, उन्होंने बोला कि बेटा मैं ठीक हूं अब। ओल्ड डेथ हैज गॉन,
thieving elsewhere, but was it a close save? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मरते मरते बच गया, अब मैं ठीक हूं पूरी तरह से, ठीक है। बट was not it a close save, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मुझे आराम नहीं है। I agree, पेनी said, I am proud of you boy. उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तुम पर गर्व है। The way you kept your head and did what was needed. जिस तरह से तुमने इन सब चीजों के बारे में ध्यान दिया है कि क्या चीज की जरूरत है, मुझे तुम पर गर्व है। जरूरत है का मतलब क्या, किस तरह से तुमने। पा यस सन, उसने बोला कि पापा, उसके पिताजी बोले हाँ बेटा बोलो। डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन, क्या आप फिर से आपको याद है उस हिरनी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी। उसके फादर ने कहा कि मुझे वो जो हिरनी है वो मैं भूल नहीं सकता उसको, क्योंकि उसने मेरा लाइफ बचाया है, मेरा जीवन बचाया है, इसलिए मैं उसको भूल नहीं सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, उस बेचारी ने मेरा जान बचाया है। दैट्स सर्टेन। पा, फिर बच्चा बोलता है कि पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, द फॉन मे बी आउट येट देयर येट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। उसने बोला कि जो फान है, हिरनी का बच्चा है, वो छोटा है और इस समय वो भूखा भी होगा और डर करके भाग रहा होगा, क्योंकि उसकी मां भी नहीं है। तो आई सपोज सो, हाँ हो सकता है, आई सपोज सो यानी हो सकता है ऐसा होगा। तो बच्चा कहता है पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। यानी वो बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है कि मैं उसको लाऊंगा जब, तो मैं अपना ही दूध उसको पिलाऊंगा, जो मैं दूध पीता हूं रोज, मैं उसे अपना दूध पिलाऊंगा। तो आई एम बिग बॉय, अब मैं एक बड़ा बच्चा हो गया हूं। नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। सो व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन, इसलिए मुझे जाना चाहिए और फान को ढूंढ कर लाना चाहिए। एंड ब्रिंग इट देयर, उस फान को, छोटे से बच्चे को खोज करके उसको लाना चाहिए। एंड रेज इट, और उसकी देखभाल करनी चाहिए। पेनी ले क्वाइट, कुछ देर के लिए शांत रहे उसके फादर। स्टार्टिंग एट द सेलिंग, बॉय यू आर गॉट मी हमेंड इन, तुमने मुझे, हमेंड इन का मतलब क्या होता है, हमेंड इन का मतलब तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया, ठीक है, ऐसी बात में डाल दिया कि मैं तुम्हें क्या कहूं कि ले आओ कि नहीं ले आओ। इट वॉज नॉट टेक मच सो रेस इट पा, आई विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स, इट विल सून स्टार्ट लिविंग ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। जब तक हम उसको अपने पास तब तक रखेंगे, उस फान को, जब तक कि वो पत्तियों को शुरू कर दे, छोटे छोटे चीजों को खाना शुरू कर दे, तब तक, जब तक वो दूध पी रहा तब तक उसे हमें पास रख लेना चाहिए। यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज, उसके फादर ने कहा बेटा तुम बहुत चालाक हो, तुम जो है अपने एज के बच्चों से ज्यादा चालाक। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, एक काम करो, जाकर के अपनी मां से पूछ लो ताकि बाद में वो मुझे ना कुछ कहे। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टॉप, ठीक है, यानी श्योरली, निश्चित रूप से, इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टे स्टार, उसको भूखा छोड़ना
ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहते हो तो ले आओ। सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई डिड लिव टू सी अनदर डे। मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता, और तुम आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, और मैं दूसरे दिन मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता। कहने का मतलब है आई नेवर थॉट कि तुम कहीं जाओ। तो बच्चा क्या करता है, कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। हमें जा करके जंगल में खोजना चाहिए इसे। ठीक है। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ से पूछ लो और जाओ फिर। ही सेडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। पीछे टेबल पे गया और बैठ गया। हिज मदर वॉज पावरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। पावरिंग मतलब निकाल रही थी कॉफी सबके लिए। कौन? उसकी माँ। उसकी माँ कॉफी बना करके, पावरिंग का मतलब क्या होता है, ग्लास में या कप में चाय को डालना या कॉफी को डालना या पानी को डालना, उसको पावरिंग बोलते हैं। हिज मदर वॉज पावरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। ही सेड, तब उस बच्चे ने क्या कहा, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। माँ, पापा ने कहा है कि मैं जा करके फोन को ले आऊं। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। व्हाट? फोन? उन्होंने क्या किया, गिराते हुए कॉफी को बीच में ही रोक दिया और बोली, व्हाट? क्या बोल रहे हो? द फोन बिलोंगिंग टू द डोग वी किल्ड, वी यूज द डोग्स liver to draw out the poison and save Pa। उसने कहा कि हमने हिरनी को मार दिया, उसके हर्ट को निकाल लिया, उसके लीवर को निकाल लिया ताकि पा के पॉइजन को निकाला जा सके। सीज गैप्स्ड, गैप्स्ड का मतलब बोली, पुछाई, क्या बोली, पिटी सेक, हमें उस पर दया दिखानी चाहिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। अगर हम, पापा ने कहा है कि अगर हमने उसको जंगल में भूखा छोड़ दिया तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। ये बहुत हमारे लिए सोचने वाली बात है कि एक बच्चा जो है वो भूखा घूम रहा है जंगल में और उसकी मां को हमने मार दिया। डॉक विल्सन सेड, डॉक्टर विल्सन ने, डॉक का मतलब यहाँ डॉक्टर, डॉक्टर विल्सन ने कहा, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, द बॉय राइट एंड हिज डैडी इज राइट। डॉक्टर ने कहा, चाबी सही बोल रहा है, उसके फादर भी सही बोल रहे हैं। इस दुनिया में हर किसी न किसी चीज का कोई ना कोई इलाज है। That's right, ma'am. Nothing in world comes quite free. Will said he can ride. Will said he can ride back with me. I will help him find it. उन्होंने कहा, विल ने कहा, ठीक है चलो हम भी चलते हैं जंगल में, तुम्हारी हेल्प करेंगे ड्रॉप उसके फान को खोजने के लिए। ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। सी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। उसकी माँ जो थी, सी सैट डाउन, बैठ गई असहाय होकर के कि चलो जाओ, नहीं मानोगे तो जाओ ले आओ। वेल, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, We have got nothing else to feed it. अगर तुम उसे अपना दूध दे दोगे तो फिर और क्या खिलाएंगे उसे? विल ने कहा, said, come on boy, we have got to get riding. आओ हम क्या करेंगे, घुड़सवारी करेंगे, यानी घुड़सवारी करके चलेंगे उसे खोजने। माँ, Baxter asked anxiously,
यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। बक्स्टर ने कहा तुम बहुत दूर तक नहीं जाओगे, मना किया उसको। जोडी सेड जोडी सेड आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा, बिफोर डिनर फॉर श्योर। डिनर यानी रात के खाने से पहले मैं जरूर निश्चित आ जाऊंगा। मिस्टर विल ने कहा, माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉय अप बिहाइंड हिम, दौड़ा दिया उन्होंने अपने घोड़े को। ही सेड टू विल, डू यू थिंक द फॉन इज स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड देम? क्या आपको पता है कि फॉन यहीं पर है, हमारी हेल्प करेंगे आप? We will find him if he is alive. How you know it's he? The spots were all in line on a dove fawn. Passes, the spots are very which ways? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखिए। जोडी gave himself over to thoughts of the fawn. माने हमेशा पूरे समय जोड़ी को बस ध्यान में केवल फॉन ही था, मतलब हमेशा वो केवल फॉन के बारे में ही सोच रहा था। दे पास द एबाउंडेंस क्लियरिंग, ही सेड, उन्होंने कहा, कट टू द नॉर्थ मिल विल, इट वॉज अप देयर दैट पा गॉट बिटेन बाय द स्नैक एंड किल द डोग एंड आई सा द फॉन। इन्होंने कहा, आई वॉज अप देयर, मैं वहां था, पा गॉट बिटेन, मेरे पापा को सर्प ने काट लिया, बाय द स्नैक, स्नैक ने पापा को काट लिया, एंड किल द डोग, और पापा ने क्या किया, डोब को यानी हिरनी को मार दिया, एंड आई सा द फॉन, और मैंने फॉन को देखा, बेचारा अकेले ही कैसे जिएगा इस जंगल में। सडनली जोडीज वॉज अनविलिंगली टू हैव विल with him. Suddenly, अचानक, जोडी was unwillingly to have, बिना मन का, बेमन का, unwillingly, बेमन का जोडी जो है मिस्टर विल के साथ जा रहा था। If the fawn was dead, उसने सोचा कि अगर फॉन मर गया होगा तो क्या करेंगे। If the fawn was dead, अगर फॉन मर गया होगा, or could not be found, या हमने अगर उसको नहीं खोज पाया, तो he could not have his disappointment seen, ये हमारे लिए निराशाजनक बात होगी। अगर हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हमें निराश होना पड़ेगा अगर नहीं मिला तो। एंड इफ द फॉन was there, अगर हिरन वहां पर था, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सेक्रेट दैट द कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, और अगर मिल गया तो मैं कैसे उसको मैंने पकड़ा, ये बात मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि वो कैसे मुझे पकड़ में आ गया, मैंने उसको कैसे खोज लिया। ही सेड, ने कहा, इट्स नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन बेटा मुझे तुम्हें छोड़कर जाने में डर लग रहा है। सपोज यू गॉट लॉस्ट आर गॉट बीटेन बाय द स्नैक टू, सोचो कि अगर तुम्हें भी कोई सर्प काट ले, और या तुम्हें सपोज यू गॉट लॉस्ट, या तुम खो जाओगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। आई विल टेक केयर, उसने कहा, जोड़ी ने कहा, मैं अपना देखभाल कर लूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, भले ही मुझे कितना समय लग जाए उस फॉन के बच्चे को, फॉन को खोजने में, लेकिन मैं उसको खोज करके ही जाऊंगा। इफ ही इज वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट देयर, अगर वो इफ ही इज वंडर, इधर उधर वो घूम रहा होगा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं उसको खोज लूंगा। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन ध्यान से, यू नो नॉर्थ देयर एंड ईस्ट, तुम दिशा जानते हो ना, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ठीक है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ
यानी उत्तरी दिशा, और ईस्ट, ठीक है, पूर्वी दिशा, तुम्हें मालूम है ना। देयर एंड देयर टॉल, दैट टॉल पाइन मेक ए बियरिंग so long, Millville, I am obliged. कौन है जी? कौन हो जी? All right, take its that tall pine makes a जो है फैले हुए हैं. So he waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still, only his own cracking of twig sound across the silence.